नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आपको दिखाते हैं 16वें वित्त आयोग से हिमाचल को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने की मुख्यमंत्री ने सिफारिश की। देखते हैं एक रिपोर्ट। गत दिनों राज्य सरकार ने शिमला में 16वें वित्त आयोग से जुड़ी हिमाचल प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं और अन्य मुद्दों पर 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी। यह प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर रहा, जो आगामी 5 वर्षों के लिए हिमाचल के संबंध में अपनी सिफारिश देगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त आयोग के समक्ष राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाया और राष्ट्र निर्माण में प्रदेश के योगदान को देखते हुए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश का आग्रह किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया, ताकि इन क्षेत्रों से स्थानीय लोगों का पलायन रोका जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, जिसके चलते हिमाचल को आपदा पूर्व प्रबंधन एवं राहत कार्यों की दृष्टि से विशेष प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। हिमाचल सहित अन्य हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में आपदाओं की अधिक संभावनाएं होने के कारण इन क्षेत्रों के लिए आपदा जोखिम सूचकांक तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने आयोग को बताया कि पिछले वर्ष बरसात में भारी बारिश एवं बाढ़ से हुए नुकसान के एवज में प्रदेश सरकार ने 9,042 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक नहीं किया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमाचल प्रदेश का राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल प्रदेश ने भाखड़ा बांध और पौंग बांध के लिए लाखों एकड़ जमीन दी है तथा हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान प्रदेश को सिंचाई के लिए पानी प्रदान करता रहा है। इसी तरह विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य को कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है और प्रदेश सरकार को शाननपन विद्युत परियोजना की पट्टा अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी मालिकाना हक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि, पशुपालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को अधिमान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो 90% हमारी पॉपुलेशन जो है वो गाँव में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से हमने इंसेंटिव दिए, तो हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा, उसमें बहुत कम प्रगति हुई है, उस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमने प्राकृतिक खेती सेस लगाया, यानी कि जो यूरिया के बगैर गेहूं पैदा करेगा, मक्की पैदा करेगा, सिर्फ गोबर से ही मक्की पैदा करेगा, गोबर से ही यूरिया पैदा करेगा, तो उस प्राकृतिक खेती से गेहूं का MSP दिया हम 40 रुपये पर केजी के हिसाब से, जो विदाउट यूरिया प्राकृतिक तरीके से जो खेती पैदा करेंगे हम गेहूं हमारी सरकार 30 रुपये के हिसाब से हम मक्की को खरीदेंगे। तो ये पहला प्राकृतिक सेस हमने लगाया है, जिसके द्वारा हमें कुछ आय होने की संभावना है। ये इसलिए लगाया गया कि गांव का 90% हमारे लोग जो गांव में रहते हैं, तो गांव के लोगों के पास कम से कम अगर 15 से 20 हज़ार रुपया आए होंगे तब वो गांव में टिके, वरना तो वो क्या करते हैं कि बत्ती जैसे में चले जाएंगे, चंडीगढ़ सेक्टर में चले जाएंगे और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करने लग जाएंगे। उसके साथ हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने दूध पर MSP दिया। हमने दूध पर MSP दिया, जिसमें दूध में गाय के दूध का हमने MSP 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का हमने MSP 55 रुपये प्रति लीटर किया। जब वो गाय और भैंस पालेगा तो उससे जो गोबर होगा उससे प्राकृतिक खेती होगी, वो रिलेट किया जाएगी तीनों चीज़ों को। अगर हम प्राकृतिक खेती का गेहूँ 40 रुपये खरीदते हैं तो वो बिकेगा, लेकिन हमारे रिसोर्सेज कम,
हम एक पंचायत से 5-5, 2-2, 4-4 लोगों को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जा रहे हैं। जब हमारे रिसोर्सेज होंगे तो हम इस दिशा में ज़्यादा उनको MSP दे सकते हैं। इससे पूर्व 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने अपने संवाद में हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों, विशेषकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की। गत दिनों जिला ऊना की 7,280 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ 27 लाख रुपए जारी किए गए। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के हरोली में आयोजित समारोह में जिला ऊना की 7,280 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 4500 रुपए 3 महीने की निधि के रूप में 3 करोड़ 27 लाख रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं को चेक वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 18 से 49 वर्ष आयु की 48,000 से अधिक महिलाओं को 4500 रुपए 3 महीने की निधि की किस्त के रूप में जारी किए जा चुके हैं और राज्य सरकार ने इसके लिए 23 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान करती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 18,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान कर रही है, ताकि वे स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा, जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी हो गई, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस रहेगा, हमारी सरकार उसको हर महीने 1500 देगी, साल का 18,000 कर। चुनाव खत्म हो गए हैं, कोई वोट नहीं पड़ना तो हम क्यों डाले? सवाल वो नहीं है। सवाल आपके प्रति किया हुआ वादा और हमारी कर्तव्य निष्ठा का। हम साल का, हम एक साल में 18,000 रुपया अपनी बहनों को देने जा रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी हमें और क्या होगी कि आज 18 साल से ऊपर की बेटी के लेकर जिंदगी भर अंतिम साल तक हम उनको 1500 रुपया अभी के हिसाब से देने जा रहे हैं। आगे जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होता जाएगा, ये दर आने वाले समय में बढ़ती जाएगी, पर आगे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जिला ऊना में 32 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के पेखूबेला में 32 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का निर्माण 220 करोड़ रुपए की लागत से 49 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को 500 मेगावाट सोलर ऊर्जा के दोहन का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क में ही 150 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है और यह कदम इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा, हमने तय किया कि भविष्य में हमें हिमाचल प्रदेश की जलवायु के हिसाब से अपनी कार्य को अंजाम देना है। और आपने देखा होगा, पहले मेरे बजट भाषण में हमने ग्रीन हिमाचल की नींव को रखी। ऊना जिला में जो बिजली का कट रखता था, इस परियोजना के बनने के बाद अब उस कट पे भी कटौती हो। समय के अनुसार हमने कहा कि ऊना जिला जो है वह गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में भी धूप की अच्छी मात्रा रहती है। यहाँ आने वाले समय में हम 150 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन करने जा रहे हैं और ऊना जिला हिमाचल प्रदेश में पहला ऐसा जिला बनेगा जहां सोलर उत्पादन में वो पहले स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के निर्माणाधीन डाडासिबा नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत निर्माणाधीन डाडासिबा नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में यह अस्पताल 50 बिस्तर का बनाया जा रहा है और दूसरे चरण में इसकी क्षमता 100 बिस्तर तक बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जसवां क्षेत्र का यह प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है और इस क्षेत्र के लोगों को सेवाएं प्रदान करता है, इसीलिए अस्पताल में कमियों को दूर किया जाएगा। अस्पताल में महिला रोग, हड्डी रोग, सर्जरी और एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ साथ लैब तकनीशियन भी तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा 50 बेड के बाद इसको 100 बेड किया जाएगा। ये प्रथम चरण में 50 बेड किया जा रहा है और इसकी जो अभी 6 साल से बिल्डिंगें नहीं बनी है उसमें बिल्डिंगों को बना दिया जाएगा और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर यहाँ भेज दिए जाएंगे। सबको कमियां देखिए आपने जो मैं देख रहा हूँ बिल्डिंग की कुछ कमियों को मैंने सीधा डायरेक्शन दे दी है और अब उनको फंड की जो कमी है 3-4 करोड़ रुपए इनकी कमी है और जो तुरंत प्रभाव से यहाँ दे दी जाएगी। पिछले दिनों पंजुवाना में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के हरोली का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने पंजुवाना में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के इतिहास में एक क्रांतिकारी शुरुआत है, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा ट्रांसमिशन लाइन के लिए 16 करोड़ रुपया मिल गया, बिजली की सुविधा के लिए, सब स्टेशन के लिए 15 करोड़ रुपया मिल गया, लिंक रोड ये जो आ रहा है इसके लिए 42 करोड़ रुपया मिल गया और तकरीबन 125 करोड़ रुपए का, जैसे कि हमारे उद्योग मंत्री जी ने बताया, ये बिल्डिंग आपकी बनकर 2 साल के भीतर तैयार हो जाएगी। पूरा जो बल्क ड्रग पार्क बनेगा इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। हम जो यहाँ उद्योग लगेंगे 1 रुपया लीज पर जगह देंगे, 3 रुपये हम बिजली का 10 साल तक पर यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे और कई चीजें हैं जिसमें पानी को भी हमें लाना पड़ेगा, इतनी इंडस्ट्री बनेगी, इतना शहर बनेगा, वो हम 10 साल तक फ्री देंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुसार हमारी सरकार ने जो उनके विधानसभा क्षेत्र में वादा किया था उसको हम पूरा करेंगे। शिमला में गत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, वीरभद्र सिंह जी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। मुझे उनके साथ तकरीबन 20-22 साल काम करने का मौका मिला और निश्चित तौर पर वो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में जनता की सेवा करते रहे थे, उन्हीं की जो सेवा भाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एक नई दिशा दी, एक मजबूती दी, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर हम सबका ये दायित्व बन जाता है कि हम लोग उनको याद करें, उनके किए गए कार्यों को याद रखें। ये हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।